नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सबसे ज्यादा लूट वहीं हो रही है। लेकिन उसमें भी अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी है तो मुसलमान है तो जान चली जाएगी, शेड्यूल कास्ट है तो जान चली जाएगी। ओबीसी की सीटें लूटी जा रही है, नौकरियां जा रही है। मैं एक एक फैक्ट डेटा देके बताऊंगा। योगी जी को खुला चैलेंज है, मुझ पर केस कर दे, जेल में डाल दे। अभी एक अवस्थी मंत्री था, पता है, द्विवेदी पंडित, एक ब्राह्मण मंत्री था, सतीश कुछ नाम है। उसने क्या किया था, उसके भाई के 24 घंटा में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बन गया। साहब प्रोफेसर की नौकरी पा गए, बाद में रिजाइन किया। उसी विधायक मंत्री ने, वो बेसिक शिक्षा मंत्री है, उसने एक आदमी की जमीन ले ली, 16 लाख में रजिस्ट्री करवाया, जो करोड़ों की जमीन थी, और उसको 1.5 लाख रुपए और एक बाइक दे दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। 69,000 टीचरों की भर्ती थी, कई जगह मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। अब खबर यह आ रही कि 18,000 सीटें लगभग ओबीसी की उड़ गई हवा में। जितने रिजर्व सीट थे उसी पर एससी, एसटी को नौकरी मिल रही। जब एक नियम है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का बंदा जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करता है तो जनरल की नौकरी मिलेगी। तो सोचिए कि 18,000 से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी को दे दिया गया है। क्रांति कुमार लिखते हैं कि जो मायावती को सीएम नहीं बनने देना चाहता वो तुम्हें टीचर बनने देगा। मैं कह रहा हूं जो तुम्हें टीचर नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी को समझना चाहिए, जो आपको टीचर नहीं बनने देना चाहता वो आपको सीएम, पीएम बनने देगा। आप सिर्फ भक्त बनिए, घंटी डुलाइए। ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बताइए, अध्यक्ष थे, चुनाव जीती बीजेपी रिकॉर्ड मतों से, और साहब को डिप्टी सीएम बना दिया गया। एक तो फोटो टूल पर अभी एक खबर चल रही थी कि बहुत नाराज हैं। स्वतंत्र सिंह ओबीसी के अध्यक्ष है। मैं फिर कह रहा हूं, ये टोकनिज्म होता है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं ना, वो एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारती है। अब बताइए, 69,000 टीचर में 18,000 लगभग माना जा रहा है कि एससी, एसटी का, माफ कीजिएगा, ओबीसी का सीट जो है वो जनरल को ट्रांसफर कर दिया गया। और ये सरेआम लूट चल रहा है। ये कोई छुपा हुआ नहीं है, किसी पर्दे में नहीं है। अब ये ओबीसी के लोगों को समझना है कि आपको क्या करना है, घंटी डोलाना है, भक्त बनना है, या अपने अधिकार बचाने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का टूल किट है। मुसलमानों के नाम पर उसको वोट मिलता है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के दिमाग में हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, राम मंदिर भर दिया गया है। वो मुसलमान से नफरत के नाम पर इनको वोट करता है। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो इसी एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खा जाते हैं, निजीकरण करके इनकी नौकरियां खा जाते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको भक्त बने रहना है या नौकरी पानी है। ओबीसी के उन तमाम वर्गों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अभी भी आपको मुसलमानों से नफरत है, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण से प्रॉब्लम है, आदिवासियों के आरक्षण से प्रॉब्लम है। इस देश के जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको आदिवासियों के आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं। उनको पता है आदिवासी अभी पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं। उनको शेड्यूल कास्ट के आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको पता है शेड्यूल कास्ट बहुत जागरूक समाज है, वो अपना अधिकार ले लेगा। उनको प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा 27% ओबीसी का जो आरक्षण है उससे, क्योंकि जनरल के सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग क्वालिफाई करते हैं, और इसीलिए जनरल वालों को ये दिक्कत है। अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी आ गया है, 10% और रिजर्वेशन है। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको क्या करना है, और इसका समस्या का समाधान एक ही, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी जब तक सत्ता में नहीं होगी, आपका तो यही होगा। चाहे वो योगी हो, चाहे ममता हो, चाहे नवीन पटनायक हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। तो यूपी का सबसे बड़ा घोटाला, कल 3 से 4 लाख लोगों ने ट्वीट किया था, आज भी चल रहा है, रिजर्वेशन 69 स्कैम। तो आप लोग को तय करना है कि आपको नौकरी चाहिए या क्या चाहिए। एक दूसरा घोटाला, सोचिए यूपी कैसे चल रहा है, रामराज कैसा रोल मॉडल है। 18 जिलों में जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसमें तो अब छात्र है नहीं, कोरोना से बंद है। 9 करोड़ रुपए का बिल, पैसे निकाल लिए गए। तो एक से एक भ्रष्टाचार जो है वो यूपी में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी 69,000 भर्ती घोटाले में एससी, ओबीसी के 18,000 सीटों को जनरल के नाम कर दिया गया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। इसको 1 मिनट रुकिएगा। इसको लेकर दिलीप मंडल ने लगातार कई सारे पोस्ट किए हैं, मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं।
और इस खबर को चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को इनको उठाना चाहिए था। अगर ये नहीं उठा रहे हैं तो ये इनकी दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और यूपी की कोई एक नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जिसमें आरक्षण की धज्जियां न उड़ाई जा रही हो। लक्ष्मण यादव ने लिखा है इसको लेकर। और देखिए, यूपी के 18 जिलों में कस्तूरबा विद्यालय छात्राओं के भोजन के नाम पर 9 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। ये खबर है। ब्रजेश मिश्रा ने भी इस खबर को शेयर किया है। मैं टीचर घोटाले पर आ रहा हूं, किस तरह से टीचरों का घोटाला हुआ। 18,000 सीटें ओबीसी की जा रही है। ओबीसी जब मंदिर बनवाने में व्यस्त है तब उनके नौकरियां जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा स्कैम का मैं खुलासा कर रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से टीचर घोटाला हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। और 70, एक और उससे भी बड़ी खबर है, 70 लोगों की अब तक अलीगढ़ में मौत हो चुकी है। अलीगढ़ में जहरीले शराब से, लेकिन वहां के रिपोर्ट नहीं आ रही। सोचिए, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता तो अब तक उसकी नौकरी, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता। तो ये देखिए, डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने भी रिजर्वेशन स्कैम 69 को ट्वीट किया है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से टीचर की भर्ती में घोटाला हुआ है और कोई बात करने वाला नहीं है। तो आप सोचिए किस तरह से लगातार टीचर भर्ती में घोटाला चल रहा है। संजय सिंह ने स्कैम भी बताया है। तो सबसे बड़ा जो घोटाला है 69, ये देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग प्रक्रिया को खत्म कर आरक्षित वर्ग के छात्रों को आरक्षित सीटों तक सीमित कर लगभग 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। आप लोग को तय करना है कि आपको लोग के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। और ये देखिए, दिलीप मंडल के लास्ट ट्वीट से मैं खत्म करूंगा। उन्होंने कहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चंद्रशेखर रावण हो, तमाम विपक्षी पार्टी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में देश का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला हुआ है। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। अगली जो भी सरकार आती है उसे इन नियुक्तियों की समीक्षा करके न्याय करना चाहिए। मां योगी आदित्यनाथ की सह पर एक घोटाला हुआ, रिजर्वेशन स्कैम यूपी 69। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।